सीरियल अनुपमा में आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वनराज किचन में होगा और खाना बना रहा होगा। तभी उसे अपने पहले के दिन याद आने लगेंगे, जिसमें अनुपमा किस तरह से उसके हाथों से बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी और वनराज बड़े ही चाव से खाना खाता था। लेकिन इधर वनराज को खुद ही खाना बनाना पड़ रहा होगा। तभी वहाँ पर पाखी आ जाएगी और कहेगी कि पापा आप किचन में क्या कर रहे हो। तब वनराज कहेगा कि बेटा मैं चाय बना रहा था। तभी वहाँ पर काव्या नहा कर आ जाएगी और कहेगी कि आप चाय बना रहे हो तो मेरे लिए और पाखी के लिए कॉफी भी बना दो। तभी पाखी कहेगी कि बेस्टी पापा को यह सब करने की आदत नहीं है। उस पर काव्या कहेगी कि तो क्या हुआ, आदत पड़ जाएगी, यह कोई गलत आदत नहीं है। तभी पाखी कहेगी कि वह बात तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर हैं तो पापा को यह काम क्यों करने पड़ रहे हैं, घर पर तो यह सब मम्मी करती थी। तभी काव्या कहेगी कि मैं अनुपमा नहीं हूँ कि प्यार और सेवा के नाम पर सबको बिगाड़ दूं। मैं तो इसमें विश्वास करती हूँ कि सबको अपना काम खुद करना चाहिए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे इस वक्त तुम्हारे पापा को हो रही है। तभी वनराज कहेगा कि मैं मानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, माँ ने कभी सिखाया नहीं और अनुपमा ने मुझे कभी करने नहीं दिया और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं यह सब सीखने बैठता। पर इसका मतलब यह नहीं कि मेरे बच्चे सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। अनुपमा ने तीनों बच्चों को सब कुछ करना सिखाया है। तभी पाखी कहेगी कि घर में मैं सबसे छोटी हूँ, फिर भी मुझे कॉफी बनाना, पास्ता बनाना, वॉशिंग मशीन यूज करना और घर के सभी छोटे बड़े काम आते हैं। तभी काव्या कहेगी कि अगर तुम्हें काम करना आता है तो कभी कर भी लिया करो। तभी पाखी कहेगी कि मैं सोच रही थी कि जैसा यहाँ पर खाना नौकरानी बनाकर जाती है उससे अच्छा तो मैं बनाती हूँ। तभी वनराज भी कहेगा कि उसके हाथों का खाना देखकर तो मेरी भूख ही मर जाती है। तभी पाखी भी नौकरानी की बुराई करने लगेगी तो काव्या को गुस्सा आ जाएगा और पाखी को डांटते हुए कहेगी कि तुम्हें तो बस बाहर का खाना मंगाने का बहाना चाहिए, कभी चाइनीज तो कभी साउथ इंडियन मंगवा लेती हो। तुमने कल भी पिज्जा का ऑर्डर किया था और वह भी 1000 रुपया का था और तुमने ऑर्डर कर भी दिया तो पूरा फिनिश करना चाहिए। तुमने आधा पिज्जा खाया और आधा छोड़ दिया। तभी पाखी कहेगी कि मैंने छोड़ा नहीं है, फ्रिज में रखा है और ब्रेकफास्ट में वही मैं खाने वाली हूँ और मैं पिज्जा रोज मंगाऊं या ना मंगाऊं इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, पैसे तो मैं पापा से ले रही हूँ। तभी काव्या वनराज को कहने लगेगी कि अनुपमा ने तो इसे सर पर चढ़ा कर रखा है, साथ में तुमने भी वैसा ही किया है, तुम इसे कुछ क्यों नहीं कहते। तभी पाखी कहेगी कि हमें किसी ने नहीं बिगड़ा है, किसी की खुशी के लिए कुछ करना इसका मतलब यह नहीं होता कि हम बिगड़ रहे हैं। पर यह आप कहाँ समझेगी, आप तो सेल्फिश है और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। पापा की जॉब चली गई फिर भी आप उन्हें ताने मारती रहती है, उनका ध्यान नहीं रखती और उनसे काम करवाती है। मम्मी ऐसा कभी नहीं करती। पापा जब हमारे साथ थे तब कितने खुश थे और जब से आपके पास आए हैं तब से सिर्फ उसके साथ बुरा हो रहा है। माँ सही कहती थी, आप उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होम ब्रेकर हो। तभी काव्या को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और पाखी को थप्पड़ मारने ही वाली होगी। तभी वनराज काव्या का हाथ पकड़ लेगा और काव्या को कहेगा कि अगर मेरी बेटी पर हाथ उठाने की सोची ना तो पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगा। फिर वह पाखी को कहेगा कि बेटा यह हमारा घर नहीं है, हम यहाँ रहते हैं तो हमें इसकी सुननी पड़ती है। और काव्या सही तो कह रही है कि बेसिक काम तो सबको आने चाहिए, मुझे नहीं आता इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, सोचा नहीं था कभी ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। फिर वनराज काव्या को कहेगा कि उस दिन तुमने समर के साथ और आज जो पाखी के साथ करने की कोशिश की वह बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तभी काव्या कहेगी कि तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे मेरे साथ बदतमीजी करते रहे और मैं चुपचाप सुनती रहूं, बजाय अपनी बेटी को समझाने तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो। तभी वनराज कहेगा कि तुम्हें तो मैंने 1000 बार समझाया पर तू क्या समझी, तुम तो मैच्योर हो, जब तुम्हें इतनी मैच्योरिटी के बावजूद समझ में नहीं आया तो यह तो फिर बच्ची है और तुम मुझे पैसों की सेविंग के ताने क्यों मारती रहती हो। क्या तुम्हें याद है जब तुम्हारी नई नई नौकरी लगी थी और तुम्हारी सैलरी सिर्फ 5000 थी तब मैंने तुम्हारी कितनी मदद की थी, कितनी बार मैंने पैसे तुम्हें उधार दिए थे जो आज तक मैंने वापस नहीं लिए और अब तू मेरी जॉब चली जाने के बाद पैसों को लेकर हर वक्त ताने मारती रहती हो। पर तुम याद रखना कि अभी भी मैंने तुम्हारा एक पैसा नहीं लिया है, मैं अपने पैसे ही खर्च कर रहा हूँ। फिर वह आगे काव्या को कहेगा
कि अगर तुम्हें हम दोनों से इतना ही इश्यू है तो हम कहीं बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ 10 लोगों के बीच में इतने झगड़े नहीं होते थे जो यहाँ 3 लोगों के बीच में हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाएगा कि अनुपमा को वीरता अवार्ड दिया गया होगा और वह स्कूल से वापस आ रही होगी और खुद से ही कह रही होगी कि स्कूल में आज पाखी नहीं दिखाई दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुपमा जीत गई लेकिन एक माँ हार गई। तभी वहाँ दूर पाखी खड़ी होगी और चुपके से अनुपमा को देख रही होगी। तभी उसे याद आने लगेगा कि अनुपमा किस तरह से उन्हें प्यार करती थी और दूसरी तरफ काव्या उसके साथ कैसा व्यवहार कर रही है। यह सब सोचकर पाखी की आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। तभी अनुपमा पाखी को देख लेगी और वह देखेगी तो पाखी बहुत ही रो रही होगी। तो अनुपमा बहुत ही परेशान हो जाएगी और पाखी के पास आकर कहेगी कि क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? क्या घर में कुछ हुआ है? तुझे जब भी घर वापस आना हो तब बिना संकोच किए वापस आ जाना, हम सब तेरी राह देख रहे हैं। तभी पाखी बहुत ही रोने लगेगी और वे घर में जो झगड़ा हुआ था उसके बारे में अनुपमा को नहीं बताएगी। फिर वे अनुपमा को कांग्रेचुलेशन कहकर वहाँ से चली जाएगी। बाद में अनुपमा वहाँ पर खड़ी होगी और पाखी के बारे में सोच रही होगी। तभी वहाँ पर वनराज आ जाएगा और अनुपमा को कांग्रेचुलेशन कहेगा और कहेगा कि मैं यहाँ पाखी के स्कूल फीस जमा करवाने आया था। मैंने पेपर में तुम्हारे बारे में पढ़ा। मैंने सोचा था कि तुम सब खराब कर दोगी लेकिन तुमने सब सही कर दिया। तभी अनुपमा वनराज को थैंक यू कहेगी और कहेगी कि स्वीटी को क्या हुआ है, वे क्यों रो रही थी। तभी वनराज भी अनुपमा को कुछ नहीं बताएगा। तभी दोनों के मोबाइल में एक मैसेज आएगा और दोनों एक साथ मैसेज पढ़ेंगे जिसमें लिखा होगा कि कल काउंसलर के पास जाना है डिवोर्स की बात करने के लिए। फिर अनुपमा वनराज को कहेगी कि अब हम कल मिलते हैं। फिर वह वहाँ से चली जाएगी। बाद में दिखाया जाएगा कि वनराज घर पर होगा। तभी स्कूल से पाखी आ जाएगी तो दोनों साथ में खूब मस्ती करेंगे। तभी पाखी वनराज को कह रही होगी कि पापा, क्या आपको नहीं लगता कि हमने मम्मी को बहुत अंडर एस्टिमेट किया है? वे थोड़े ही टाइम में कितनी आगे निकल चुकी है। फिर वे वनराज को कहेगी कि पापा, क्या आप काव्या के साथ खुश हैं? तो वनराज पाखी को कहेगा कि हाँ मैं खुश हूँ, पर मैं मानता हूँ कि हम दोनों के बीच में झगड़े बहुत होते हैं, पर वे हम दोनों की वजह से नहीं, हालात की वजह से होते हैं। यह बहुत खराब टाइम चल रहा है जो निकल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर पाखी कहेगी कि आपका बर्थडे आ रहा है, आपका बर्थडे हम पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि बर्थडे तो फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट किया जाता है। तभी ऑफिस से काव्या वहाँ पर आ जाएगी और गुस्सा होकर पाखी को कहेगी कि वहाँ पर क्यों जाना है, तुम जानती नहीं कि उसी फैमिली ने तुम्हारे पापा को घर से निकाल दिया था। फिर वे कहेगी कि हम तीनों कहीं बाहर जाकर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। वहीं दूसरी ओर अनुपमा केजल और नंदिनी को कह रही होगी कि आज पाखी मुझे स्कूल पर मिली थी, वह बहुत ही परेशान दिख रही थी और बहुत ही रो रही थी। उसने मुझे कुछ नहीं बताया लेकिन तू तो शिव को कहना, वे उसे जरूर बताएगी। फिर अनुपमा नंदिनी को भी कहेगी कि तू भी पाखी को फोन करके पूछना, शायद मुझे लगता है कि वह वहाँ पर खुश नहीं है। तभी आज का एपिसोड खत्म हो जाएगा। कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा और वनराज डिवोर्स के लिए काउंसलर के पास पहुंच जाएंगे। तभी वहाँ पर जो मैडम होगी वे इन दोनों को कहेगी कि आप दोनों ने एक दूसरे पर कोई इल्जाम नहीं लगाया है, एक इल्जाम लगाया भी था वे भी वापस ले लिया, तो मुझे लगता है कि आप दोनों को फिर से एक दूसरे को मौका देना चाहिए। लेकिन अनुपमा उसे मना कर देगी और डिवोर्स पेपर पर साइन कर देगी। लेकिन वनराज हाथ में पेन पकड़ते ही कुछ सोचने लगेगा। तो फ्रेंड, आपको क्या लगता है, क्या वनराज और अनुपमा का डिवोर्स हो जाएगा या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।